हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वस्तुएं हमारे पास, जैसे कि हमें पता है कि हमारी सराउंडिंग्स में क्या होती है, अनेक प्रकार की वस्तुएं हमारे पास मौजूद होती हैं जिनका अलग अलग उपयोग होता है। ठीक, अब हम ये भी जानते हैं कि अलग अलग वस्तुएं जो होती हैं अलग अलग मटेरियल से बनती है, यानी कि अलग अलग पदार्थ से बनती है। कुछ वस्तुएं जो होती है प्लास्टिक की बनी होती है, कुछ वस्तुएं जो होती है धातु से बनी हुई होती है, कुछ वस्तुएं जो है कपड़े से बनी हुई होती है, और ऐसे ही अनेकों अनेक वस्तुएं, यानी कि अलग अलग वस्तुएं जो है अलग अलग पदार्थ से बनती हैं। ठीक, अब समूह क्यों बनाना जरूरी है? अब जो है ये जो वस्तुएं हमारे पास अलग अलग मौजूद हैं, इनके ग्रुप्स बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि अलग अलग वस्तुएं अलग अलग मटेरियल से बनी हुई होती है। ठीक है, अलग अलग पदार्थ से बनी होती है, और अलग अलग पदार्थों के अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग विशेषताएं होती हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि अलग अलग वस्तुएं होती हैं, वो अलग अलग पदार्थों से बनी होती हैं। अलग अलग पदार्थ जो होते हैं वो अलग अलग मटेरियल से बनते हैं, है ना। जो अलग अलग जो पदार्थ होते हैं उनका अलग अलग क्या होते हैं, गुण होते हैं, अलग अलग विशेषताएं होती हैं। इसीलिए जो है हम उनके ग्रुप्स बनाते हैं। और ग्रुप्स बनाने से क्या अच्छा होता है, या क्यों हम ग्रुप्स बनाते हैं? पहली चीज, ग्रुप बनाने से क्या होता है कि हम जो है अलग अलग वस्तुओं के बारे में अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनको एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर हमने ऐसे ही वस्तुओं को क्या किया, बिना ग्रुप के पढ़ लिया, तो क्या होगा, हमें ही पढ़ने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी, उसको समझने में हमें परेशानी होगी। ठीक, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि हमें एक साइंस की बुक चाहिए। ठीक, हमारे पास है लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी सभी जानते हैं जहाँ पर किताबें रखी होती हैं। अच्छा, लाइब्रेरी में हमने देखा है कि किताबें जो है अलग अलग शेल्फ में रखी होती हैं, है ना, ऑर्गेनाइज तरीके से रखी हुई, यानी कि उसको अच्छे से जो है रखा जाता है। जैसे क्लास 6 की साइंस की बुक एक तरफ होगी, है ना, हो सकता है ऐसा हो, एक शेल्फ हो जिसमें क्लास 6 की बुक्स हो, एक शेल्फ हो जिसमें क्लास 7 की बुक्स हो, एक शेल्फ हो जिसमें क्लास 8 की बुक हो। ऐसे ही जो है अलग अलग शेल्फ होते हैं जिनमें ऐसे ऐसे बुक्स रखी जाती हैं। कुछ शेल्फ होंगे जिनमें मैगजीन्स होगी, किसी में न्यूज़पेपर होगा, ठीक है, किसी में जो होता है कॉमिक बुक्स हो सकती हैं, किसी में कहानियों की किताब हो सकती हैं, एक अलग शेल्फ में जो है पोएम की बुक्स हो सकती हैं। ठीक, इस प्रकार जो है लाइब्रेरी होती है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि लाइब्रेरी में जितनी ये बुक्स हैं सब क्या है, मिक्स हो गई है ना, सब क्या हो गई है, मिक्स हो गई, यानी कि कोई शेल्फ नहीं है, सारी बुक्स का क्या है, एक ढेर पड़ा हुआ है, बुक्स का एक ढेर पड़ा हुआ है। ठीक, अब उस ढेर में से हमें क्लास 6 की बुक निकालनी है, तो ये कितना मुश्किल हो जाएगा। अब हम ढेर में से सारी किताबें देखेंगे, फिर ढूंढेंगे कि 6 क्लास की बुक कौन सी है, फिर ढूंढेंगे साइंस की बुक कौन सी है ना। ऐसे में क्या हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक, और क्या हो जाएगा इसमें, अगर हमें 6 की बुक पढ़नी है तो हमारा आधा टाइम तो ढूंढने में ही चला जाएगा। इसीलिए लाइब्रेरी में जब ऑर्गेनाइज तरीके से रखे होते हैं तो हम क्या करते हैं, सीधा जाते हैं क्लास 6 के शेल्फ के पास जाते हैं, वहां से क्लास 6 की साइंस की बुक निकालते हैं और उसको पढ़ते हैं। ऐसे में हमारा टाइम भी सेव हो जाता है ना। इसीलिए जो है अलग अलग हमारे पास क्या हो सकते हैं, ओपिनियन हो सकते हैं कि क्यों हम ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। व्हाट आर थिंग्स मेड अप ऑफ, यानी कि जो वस्तुएं होती हैं वो किस चीज से बनी हुई होती है। चलिए, when we look around we found ourselves surrounded by a number of objects। जब हम अपने आसपास देखते हैं ना, when we look around, हम अपने आसपास देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, हम क्या देखते हैं कि हमारे जो सराउंडिंग्स में है, यानी कि आसपास में है, क्या है, बहुत सारे वस्तुएं हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं। ठीक, these different objects are made from a number of different materials while some are made using the same material। और अब जो ये अलग अलग वस्तुएं हैं ये अलग अलग पदार्थों से बनी हुई हैं। ठीक, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी होंगी जो एक जैसे, यानी कि सेम पदार्थ से बनी होंगी, एक जैसे पदार्थ से बनी होंगी। ठीक, चलिए, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। बोथ डेस्क एंड चेयर आर मेड फ्रॉम वुड। जैसे कि डेस्क और चेयर हमारे पास होती है, वो किससे बनी होती है, डेस्क मतलब सब जानते हैं, चेयर यानी कि कुर्सी किस चीज से बनी होती है, लकड़ी से बनी होती है। वाइल
पेन एंड डस्टबिन आर मेड यूजिंग प्लास्टिक, जबकि पेन और डस्टबिन जो है प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। ठीक, यानी कि यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें अनेकों अनेक प्रकार की वस्तुएं दिखती हैं। अब ये वस्तुएं जो है अलग अलग पदार्थों से बनी हुई होती हैं, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अलग अलग पदार्थों से बनी हुई, और कुछ वस्तुएं ऐसी होंगी जो एक जैसे पदार्थ से बनी हुई होंगी, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा, या आप अपने आसपास देख सकते हैं। आप एक अभी क्लासरूम में है, आपको अपने आसपास क्या दिखाई दे रहा है? चेयर यानी कि कुर्सी दिखाई दे रही है, डेस्क टेबल आपको दिखाई दे रहा है, उसके अलावा आपको ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, चौक दिखाई दे रहा है, पेन दिखाई दे रहा है, डस्टर दिखाई दे रहा है, डस्टबिन दिखाई दे रहा है, बुक्स दिखाई दे रही हैं, पेपर दिखाई दे रहा है, और बैग दिखाई दे रहा है, पेंसिल दिखाई दे रही हैं। पेंसिल रखने का वो जो किट होता है, वो जो बॉक्स होता है, ठीक है, वो आपको ज्योमेट्री बॉक्स दिखाई दे रहा है। स्केल आपके पास है, स्केल आपको दिखाई दे रहा है। तो आप ये सब चीजें देख रहे हैं, तो इन सब चीजों में आपने ऑब्जर्व क्या किया? इन सब चीजों में आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो सभी वस्तुएं हैं आपके आसपास, ठीक है, एक क्लासरूम में, तो वो क्या है? अनेक अनेक प्रकार के मटेरियल से बनी हुई है, यानी कि अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हुई होती हैं। और कुछ जो चीजें हैं, कुछ जो वस्तुएं हैं, वो सेम मटेरियल से भी बनी हुई हो सकती हैं। ठीक है, चलिए। द मटेरियल फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड डिपेंड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। और जो पदार्थ है जिससे कि हमारा वस्तुएं बनी हुई है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो उसके गुण पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो उसके गुण पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम क्या कह सकते हैं? जैसे कि हम कह सकते हैं कि पेन जो है वो प्लास्टिक से बना है। ठीक है, पेन जो है प्लास्टिक से बना है। क्या पेन जो है वो कागज से बन सकता है या कपड़े से बन सकता है? पेन कपड़े से नहीं बन पाएगा ना। पेन कपड़े से कैसे बनेगा? अच्छा, जो हमारा बैग है जिसपे हम अपनी बुक्स रखते हैं, कॉपीज रखते हैं, नोटबुक्स रखते हैं, पेन पेंसिल सब कुछ रखते हैं, स्केल रखते हैं, ठीक है, वो जो बैग होता है वो किस चीज से बना हुआ होता है? वो कपड़े से बना होता है, यानी कि क्लोथ से बना होता है। उसका मटेरियल क्या है? वो एक कपड़े का मटेरियल है ना, वो कपड़े से बना हुआ है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि बैग जो है हम कागज से बना सकते हैं? कागज से हम बैग तो बना सकते हैं, लेकिन क्या उसके अंदर हम इतनी चीजें, बुक्स, कॉपी, नोटबुक्स जो हमारे होते हैं, पेन पेंसिल, टिफिन, वाटर बॉटल, क्या इतनी सारी चीजें हम रख पाएंगे उस पेपर के बैग में? नहीं रख पाएंगे ना, नहीं रख पाएंगे। ठीक, और अभी जैसे बारिश होती है, तो बारिश के टाइम पे क्या होता है? बैग जो होता है हमारा वाटर प्रूफ भी होता है, ठीक है, उसके बाहर से वाटर प्रूफ भी होता है, तो उसके अंदर पानी भी नहीं जाता, जिससे हमारी बुक्स भी नहीं भीगती। लेकिन उसी जगह अगर हमारे पास पेपर का बैग हो, तो कितने डिसएडवांटेजेस हमको मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि द मटेरियल फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज डिपेंड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, यानी कि जिस पदार्थ से जो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, वस्तुएं जो हमारी बनेंगी, वो उसके गुण पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। जैसे कि जो हमारा स्कूल बैग है वो कपड़े से बन सकता है, बन सकता है, लेकिन वो जो है किससे नहीं बन सकता? किससे नहीं बन सकता? वो जो है पेपर से नहीं बन सकता। ठीक है, इसी प्रकार और भी कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, तो वो एग्जाम्पल्स जो है आप खुद से लिख सकते हैं, अपने सराउंडिंग्स में देख करके वो एग्जाम्पल आप वहां पर समझ सकते हैं और उन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए, तो अब इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ। तो यहाँ पर हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि अलग अलग वस्तुएं दी गई हैं और बताया गया कि कौन कौन से जो पदार्थ हैं उनसे वो मिलकर के बनी है। चलिए, जैसे कि पेंसिल हम देख पा रहे हैं कि प्लास्टिक और मेटल से हमारी बनती है। प्लास्टिक हम जानते हैं, और मेटल यानी कि धातु। जैसे कि बुक्स, नोटबुक्स जो है पेपर से बनी है, कागज से। चेयर जो है वुड, स्टील, आयरन, इन चीजों से बनी है। बेल्ट जो है चमड़ा, प्लास्टिक से बनी है। बेड जो है वुड से, स्टील से, आयरन से बना है। और नाइफ यानी कि चाकू जो है स्टील से बनी है। तो इस प्रकार जो है अलग अलग वस्तुएं जो है अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल के लिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो ये एग्जाम्पल आपने नोट कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अलग अलग जो वस्तुएं होती हैं उनके अलग अलग गुण होते हैं, और जब हम उन्हें क्या समूह बनाते हैं उनका, तो किस आधार पे हम उनका समूह बनाएंगे? कि सिर्फ मटेरियल के आधार पर हम समूह बनाएंगे कि कौन किस पदार्थ से बना है उसके आधार पर? जैसे कुछ वस्तुएं जो है प्लास्टिक से बनी होती हैं तो उन्हें एक ग्रुप में रख, एक समूह में रख दिया जाता है। कुछ वस्तुएं जो है धातु की बनी होती हैं उन्हें एक समूह में रख दिया जाता है। ठीक, उसके अलावा कुछ हल्की वस्तुएं होती हैं, कुछ भारी वस्तुएं होती हैं, है ना, कुछ विलेय वस्तु होते हैं, कुछ अविलेय वस्तु होती हैं। अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होती हैं, उनके अलग अलग गुण होते हैं। तो हम वस्तुओं को जो है अलग अलग प्रकार से समूह में रख सकते हैं। पहला पहला जो है हम उन्हें आकृतियों की तरफ से रख सकते हैं ना, कि जिसकी जो आकृति है उन्हें उस हिसाब से, अगर गोल आकृति की जो वस्तुएं हैं उन्हें एक हम समूह में रख दें। ठीक है, उसके अलावा चौकोर यानी कि स्क्वायर शेप की जो है उन्हें हम एक समूह में रख दें। रेक्टेंगल शेप की जो है उन्हें एक समूह में रख दें। पेंटागन जिनका शेप है उन्हें एक समूह में रख दें। ट्रायंगल जिनका शेप है उनको एक समूह में। हेक्सागन जो है उन्हें एक समूह में, यानी कि जिनका जैसे आकृति है आकृति के हिसाब से उनको हम अलग अलग समूह में रख सकते हैं। इस तरीके से भी हम रख सकते हैं। उसके अलावा हम रख सकते हैं कि अगर हल्की वस्तुएं हैं और भारी वस्तुएं हैं, उसके आधार पर भी जो है हम उनको समूह बना करके रख सकते हैं। दूसरी अगली चीज है हमारी रंग। रंग के आधार पर भी जो है हम वस्तुओं के समूह बना सकते हैं। हल्के रंग वाले एक तरफ, गाढ़े रंग वाले एक तरफ। इस तरीके से हमारे पास कई सारे आधार है जिनके बेस पर कई सारे बेस है हमारे, जिनसे कि हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को समूह बना के अलग अलग रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू प्रॉपर्टीज विच आर कॉमन टू ऑल मटीरियल्स, दीज प्रॉपर्टीज आर। अच्छा, हमें यहाँ पर क्या है, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि दो महत्वपूर्ण गुण हैं जिससे कि जो कि हर मटेरियल के लिए यानी कि हर पदार्थ के लिए क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। लिखा है ना यहाँ पर कॉमन है, जो सबके लिए क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। ठीक, दीज प्रॉपर्टीज आर। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज क्या है, ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस। जितने भी हमारे पदार्थ हैं वो क्या करते हैं, जगह घेरते हैं, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अगली चीज है ऑल मटेरियल्स हैव मास। और सारे जो हमारे क्या है पदार्थ हैं उनका कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है, यानी कि कुछ ना कुछ वजन होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी हमारे पास जो सारे ही पदार्थों के लिए कॉमन होती है, यानी कि सेम होती है, एक होती है, सारे ही पदार्थों में ये पाई जाती हैं। ये प्रॉपर्टीज, पहली कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं यानी कि जगह घेरते हैं। दूसरी, दे ऑल हैव मास, यानी कि उनका कुछ ना कुछ वजन होता है या वेट होता है, कुछ ना कुछ वजन होता है। ठीक, चलिए, तो ये दो प्रॉपर्टीज जो है, ये दो महत्वपूर्ण गुण जो है, ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कुछ मटेरियल्स यहाँ पर हैं, है ना, कुछ वस्तुएं यहाँ पर हैं जो अलग अलग मटेरियल से बनी हुई हैं, अलग अलग पदार्थ से बनी हुई है, जिसे हम अपनी डेली लाइफ में उपयोग करते हैं। जैसे कि डेस्क, टेबल, चेयर, नोटबुक्स, पेंसिल केस, बैकपैक, बॉल पॉइंट्स, हाइलाइटर, रबर, टेप, स्टेपलर, कैलकुलेटर, सीजर, कंपास, पिन, क्लिप्स। ये कुछ क्या है, हमारे पास अलग अलग वस्तुएं हैं जिन्हें हम अपनी डेली बेस पे यूज करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द प्रीवियस स्लाइड you see different materials depending upon properties and use, we segregate them into different group। यहाँ पर लिखा है कि प्रीवियस स्लाइड में, इससे पहले वाली जो स्लाइड थी, यहाँ पर हमने अलग अलग मटेरियल से बने हुए अलग अलग वस्तुएं देखी हैं। अच्छा, उन मटेरियल्स का क्या है, अपने अलग अलग गुण है और उपयोग है। ठीक, वी सी देम इन डिफरेंट ग्रुप्स, तो वी सेग्रीगेट देम इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, और हम जो है उनको अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग समूह में सेग्रीगेट करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ थिंग्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक, और इसी को ही क्लासिफिकेशन कहा जाता है, यानी कि जिनके गुण क्या है, सेम है, सिमिलर है। ठीक है, जिनके गुण क्या है, जिन पदार्थों के गुण सिमिलर है, उनको अगर हम एक ग्रुप में रखते हैं तो इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही क्लासिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लासिफिकेशन कहा जाता है।
सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल विच कैन हेल्प अस क्लासिफाई आर। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं यानी कि अलग अलग पदार्थों की कुछ यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है जिनके आधार पर जो है हम उनको अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। तो वो क्या है? पहली है अपीयरेंस, यानी कि दिखावट, कि जो हमारा मटेरियल, जो हमारी वस्तु है वो कैसी दिखती हैं। ठीक, तो दिखावट के बेस पे जो है हम उनको बांटते हैं। दिखावट के बेस में यानी कि कुछ जो है चमकदार हो सकती हैं, कुछ जो है कम चमकदार हो सकती हैं। इस बेस पे जो है हम उनको अलग अलग ग्रुप्स में सेग्रीगेट कर सकते हैं। अगला है हार्डनेस। अब हार्डनेस में यानी कि कुछ जो है वो कठोर हो सकते हैं और कुछ जो मटेरियल्स हैं वो कैसे हो सकते हैं? कोमल हो सकते हैं। तो कठोर जो वस्तुएं हैं उनको एक तरफ और कोमल जो वस्तुएं हैं उनको एक तरफ रखना, यही हार्डनेस है। अगला सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, यानी कि विलेय अथवा अविलेय। यानी कि किसी भी विलयन में, है ना, किसी भी विलयन में, जैसे कि हम मान लें कि पानी में जो है हम सॉल्ट डालते हैं, ठीक है, पानी में जो है हम नमक डालते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वो अच्छे से घुल जाता है, यानी कि वो क्या है? विलेय है। वैसे ही पानी में अगर हम चॉक पाउडर डाल दें, चॉक पाउडर जो हम अपने स्कूलों में देखते हैं, ठीक है, उसका अगर उस चॉक का अगर पाउडर करके हम पानी में डाल दें तो हम क्या देखेंगे? वो घुलेगा नहीं। चॉक के कण हमें वैसे ही पानी में हमें देखने को मिलेंगे। तो वो क्या हो जाएगा? हमारा अविलेय हो जाएगा, यानी कि इनसॉल्युबल हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता के आधार पर भी जो हम जो है उनको दो तरीके से बांट सकते हैं, कुछ विलेय और कुछ अविलेय। उसके बाद जो है घनत्व, डेंसिटी, फ्लोट और सिंक, यानी कि कुछ वस्तुएं जो है पानी में तैरती हैं और कुछ वस्तुएं जो है पानी में डूब जाती है। अच्छा, जो वस्तुएं तैरती हैं पानी में, यानी कि उनकी डेंसिटी जो है, उनका घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से कम है। और कुछ वस्तुएं जो है पानी में डूब जाती हैं, यानी कि उनका जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से ज्यादा है। इसीलिए वो वस्तुएं क्या हो जाती हैं? डूब जाती हैं। तो एक डेंसिटी यानी कि घनत्व की भी क्या है? एक हमारा बेस है, आधार है, जिसके आधार पर हम जो है वस्तुओं को अलग अलग ग्रुप, सॉरी, अलग अलग क्या बनाते हैं? उनके समूह बनाते हैं। अगला है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता। ठीक, अब पारदर्शिता में क्या होता है? हमारे पास तीन तरह के मटेरियल होते हैं पारदर्शिता में। एक ऐसे मटेरियल जिनके हम आर पार बिल्कुल साफ देख पाते हैं, वो तो हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं। ठीक, उसके अलावा कुछ हमारे ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम धुंधला धुंधला देख सकते हैं। पूरा तो नहीं देख सकते लेकिन धुंधला धुंधला देख सकते हैं। और अगर हम उनमें लाइट डालें तो लाइट जो है पूरी पास तो नहीं होगी लेकिन थोड़ा बहुत पास हो जाएगी। जैसे कि हम पारदर्शी ऑब्जेक्ट्स में देख रहे हैं, उनमें अगर हम लाइट डालते हैं तो पूरी की पूरी लाइट क्या हो जाती है? दूसरी तरफ को चली जाती है ना। पूरी की लाइट क्या होती है? ट्रांसफर होती है। पूरी लाइट क्या होती है? उसके थ्रू चली जाती है। लेकिन जो हमारे ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें लाइट जो है पूरी तरीके से पास नहीं हो पाती, और अगर हम उनके आर पार देखने की कोशिश करें तो हमें पूरा तो नहीं लेकिन हल्का फुल्का धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट कहलाए जाते हैं। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते। ठीक, जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते, ऐसे ऑब्जेक्ट हमारे कहलाए जाते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर जो है हमने पांच प्रॉपर्टीज, पांच गुण के मटेरियल्स के गुण हमें पढ़ने हैं। पहला है अपीयरेंस यानी कि दिखावट, दूसरा है कठोरता यानी कि जिसमें कोमल, और जो हमारे हार्ड यानी कि कठोर जो मटेरियल्स होते हैं वो। अगला हमें पढ़ना है विलेय अथवा अविलेय। फिर हमें पढ़ना है तैरना या डूबना, यानी कि जो हमारा घनत्व है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है पारदर्शिता, जिसमें हमें ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट पर पढ़ने हैं। ठीक, चलिए, तो इसे आप जो है अब नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। अपीयरेंस को अब हम पढ़ते हैं। मटेरियल लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जैसे कि यहाँ पर हम लिखा है कि जो मटेरियल्स है, अलग अलग पदार्थ है, वो एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। जैसे कि प्लास्टिक जो है वो पेपर से अलग दिखता है, यानी कि कागज से अलग दिखता है। कागज जो है लकड़ी से अलग दिखती है। वैसे ही अलग अलग पदार्थ जो है एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, सम मटीरियल्स हैव लस्टर यानी कि शाइन, यानी कि कुछ जो पदार्थ हैं उनमें कुछ क्या होती है? चमक होती है। जैसे कि हमारे पास है लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड। ठीक, गोल्ड यानी कि सोना। ठीक,
ठीक है। तो कुछ हमारे पास ये क्या है, धातु है, जिनमें क्या होती है, कुछ ना कुछ लस्टर होता है, चमक होती है, शाइन होती है। Materials on basis of luster can usually be classified metals and non-metals। तो लस्टर के बेस पे मटेरियल को जो है दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक होते हैं हमारे मेटल और एक होते हैं नॉन मेटल्स। यानी कि एक होती है हमारे धातु और एक होती है अधातु। अब ये क्या होते हैं, कैसे अपीयरेंस से हम जो है मटेरियल्स को ग्रुप कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे हम अपने अगले आने वाले सेशन में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर कहीं पर समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।